पिछली बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी घटेरा वाले गुरु महाराज की। उनके भी कई प्रकार के चमत्कार थे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको मैंने शुरू में ही बताया कि वो संत आज भी लगभग 100 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, उसके बावजूद भी रामायण को बगैर किसी चश्मे के सहारे पढ़ता है। वो संत आज भी लंगोट में ही अपना पूरा जीवन यापन करता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक भट्टियान गांव में रहने वाले संत हैं सियाराम बाबा, जिनकी ख्याति आज सोशल मीडिया के दौर में भी उतनी नहीं है जितनी अन्य संतों की होती है। लेकिन सियाराम बाबा के चमत्कार कुछ ऐसे हैं जो आपको और सबको जानना चाहिए। शुरू से ही बताऊंगा, ये जो सियाराम बाबा हैं वो आज से लगभग कई वर्ष पहले, कहा जाता है सन 1951 में खरगोन के पास एक नर्मदा नदी के किनारे भट्टियान गांव है, वहां पर आए थे और सियाराम बाबा ने वहां आकर भगवान हनुमान जी के एक छोटे से मंदिर की स्थापना कराई और वहीं पर रह के मंदिर में भगवान हनुमान जी महाराज की पूजन अर्चन करने लगे। सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि सियाराम बाबा का नाम सियाराम कैसे पड़ा, तो कहा जाता उनने एक दो नहीं बल्कि कई वर्षों तक मौन धारण करके तपस्या, मौनी तपस्या जैसे बोलते हैं वो की, और उसके बाद पहला जो शब्द बोला था वो सियाराम था। तब से ही आसपास के भक्त उन्हें सियाराम बाबा बोलने लगे। सियाराम बाबा के चमत्कारों की भी भाई सब कई प्रकार की कहानियां हैं। सोशल मीडिया पर किंवदंती हैं, तरह तरह की अनेकों चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो बड़े ही प्यार से उनकी कहानियां सुनाते हैं कि सियाराम बाबा के चमत्कार ऐसे हैं कि जब सियाराम बाबा लगभग 12 साल तक रामायण का पाठ कर रहे थे, खड़ेश्वर तपस्या करके, वो भी खड़ेश्वर तपस्या आम आदमी नहीं जानता, लेकिन मैं बता दूं कि खड़ेश्वर एक वो तपस्या का रूप होता है जिसमें खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की जाती है। तो ऐसे लगभग सियाराम बाबा ने 12 साल तक खड़े होकर तपस्या की। इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, चूँकि बाबा का आश्रम और मंदिर नर्मदा नदी के किनारे है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पूजनीय है, माँ नर्मदा जिन्हें बोलते हैं। तो लोगों ने कहा कि बाबा बरसात का मौसम है और आप ऐसे खड़े रहेंगे तो नर्मदा जी का जल स्तर खूब बढ़ जाएगा, जल स्तर बढ़ जाएगा तो आपके डूबने की भी संभावना रहेगी। लेकिन बाबा ने उस समय भी अपनी तपस्या को बीच में नहीं छोड़ा और जो नर्मदा नदी थी वो बाबा के गले तक आई और उसके बाद लोग कहते हैं कि अपने आप जल स्तर नर्मदा जी का कम होने लगा और उसके बाद लोगों ने बाबा की जय जयकार करना शुरू कर दी। और ऐसे ही आज भी जो रामायण का पाठ बाबा करते हैं, वो रामायण का पाठ कोई 1-2 घंटे नहीं बल्कि बगैर चश्मे के 21 घंटे तक बाबा के द्वारा अपने हाथ में रामायण जी की जो वो है किताब, उसको पढ़ते हुए 21 घंटे बिता देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार। एक चमत्कार आज से लगभग 2-2.5 साल पहले चमत्कार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा हो, कि एक संत जो अपने पूरे शरीर पर केवल लंगोट धारण करे हुए है, वो एक मड़िया, छोटी सी मड़िया, हमारे यहाँ पे मंदिर का जो छोटा रूप होता है उसे मड़िया बोला जाता है, उस मड़िया के पास खड़े होते हैं। उनके हाथ में ना माचिस, ना लाइटर, ना किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ जिससे आग जलाई जा सके, और वो अपने हाथ में एक दीपक लेते हैं और उंगली से टच करते हैं और वो दीपक जल जाता है। ये वहाँ खड़े किसी उनके भक्त ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जब सोशल मीडिया पर आया तो लोग चौंक गए कि आखिर ये संत कौन है जो अपने हाथ से दीपक जला लेता है। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज भी मतलब सियाराम बाबा की तपस्या से इतने प्रसन्न रहते हैं कि सियाराम बाबा जो हैं मतलब उनके बोलने वाली जो बात होती है वो हनुमान जी महाराज तक सीधे तौर पर पहुंचती है। सियाराम बाबा के एक और जो खास बात है वो मैं आपको बता दूं कि जब भक्त जो अपने किसी को गुरु मान लेता है या फिर किसी के प्रति आस्था जग जाती है तो भक्तों के द्वारा तरह तरीके से अपने जो गुरुजन हैं उनकी सेवा की जाती है। तो ऐसे भाव से लोग लाखों के रूप में दान दक्षिणा करते हैं। आज के समय में भी आपने देखा होगा कई साधु संतों को दान में कार मिल जाती है, फॉर्चूनर, फलाना ढिमका, लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। लेकिन सियाराम बाबा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सियाराम बाबा को आप केवल और केवल 10 रुपये ही दे सकते हैं, वो 10 रुपये ही स्वीकार करेंगे। आपने अगर धोखे से भी 100, 500, 1000, 2000 का नोट दिया
तो सियाराम बाबा केवल 10 रुपये रखेंगे और बाकी पूरी राशि अपने जो भक्त हैं उन्हें वापस कर देते हैं। और सियाराम बाबा के जो आश्रम है वो नर्मदा नदी किनारे बना है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में नर्मदा माँ की जो परिक्रमा करने वाले भक्त आते हैं वो ठहरते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा जो 10 रुपये लेते हैं उसका क्या करते होंगे, तो इसकी भी बहुत प्यारी कहानी है। बाबा वो 10 रुपये अपने किसी निजी खर्च के लिए नहीं बल्कि एक जमा पूंजी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे दान दे देते हैं। ऐसी एक कहानी है कि टीन सेट का निर्माण होना था भट्टियान और आसपास के क्षेत्र में, जो नर्मदा माँ के जो परिक्रमा करने वाले लोग आते हैं उनको रोकने के लिए, बारिश धूप से बचने के लिए। तो उस वक्त बाबा ने सोची कितने का दान दिया होगा, लाख 2 लाख का नहीं, करोड़ 1.5 करोड़ का नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा का दान दिया था केवल और केवल टीन सेट निर्माण कराने के लिए। इसी तरीके से बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो केवल आश्रम के मंदिरों के बारे में बात नहीं करते कि उनका ही पुनरुद्धार, उनका ही जीर्णोद्धार हो। बाबा के पास जब भी कोई संत पहुंच जाता है या कोई और व्यक्ति पहुंच जाता है कि बाबा मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराना है, तो बाबा के द्वारा भले ही खुले मन से दान दिया जाता है। ऐसे ही अभी हाल ही में एक मंदिर का जीर्णोद्धार होना था, तब बाबा के द्वारा उस मंदिर के जीर्णोद्धार कराने के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी। और आपके पास जीवन की कितनी शंका हो, आपको हर शंकाओं का समाधान इन बाबा के पास मिल जाएगा। सियाराम बाबा के पास आप पहुंचेंगे तो बड़ी सरलता के साथ, कोई दार्शनिक बातचीत नहीं, कोई घुमाव फिराव की बातें नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल आपके जीवन से जुड़ी हुई कई कहानियाँ सियाराम बाबा सुना देंगे। आप जब आश्रम पहुंचेंगे देखेंगे कि वहाँ पर एक बरिया, जिसे बरगद बोलते हैं, उसका बड़ा सा पेड़ है। उसी के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर के पास में ही कहा जाता है कि अब एक दीवार खड़ी कर दी गई है। लेकिन लोग बताते हैं कि आज भी उस मंदिर के जब कान लगाकर सुनते हैं तो अपने आप घंटी बजने की आवाज़ें भक्तों को सुनाई देती हैं। ऐसे सियाराम बाबा के ढेरों चमत्कार हैं और लोग आज भी बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आपको भी अगर कुछ बाबा के बारे में और कुछ जानना हो या और कहानी सुननी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बाबा के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं। और यदि आपको साक्षात बाबा के दर्शन करने हो तो आप मध्य प्रदेश के खरगोन आइए। खरगोन से बहुत सारे आपको यातायात के साधन मिलेंगे। आप 65 किलोमीटर दूर भट्टियान पहुँचिए। माँ नर्मदा के आंचल में आप जब पहुँचेंगे तो एक अलग ही अनुभूति आपको वहाँ पर देखने मिलेगी। बाबा के आप साक्षात दर्शन कर सकेंगे। और यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर इस वीडियो को लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके पास भी यदि किसी ऐसे ही मध्य प्रदेश के संत की कहानी है जो रहे तो बहुत चमत्कारित हैं लेकिन उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर हमें वो कहानी भेज सकते हैं। हम अपने अगले एपिसोड में भक्तों को, आप सभी दर्शकों को वो कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आयुध। आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।